चलो, सब बच्चों को प्रणाम। फिर से उपस्थित हैं आपके बीच में लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। बच्चे लोग, हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बड़ा पार्ट पूरा किया कि कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स, फिर टूटते कैसे हैं, परफॉर्मेंस कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होते हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद अगर ब्रीच हो जाता है तो क्या रेमेडीज हैं पार्टीज, तो ब्रीच कैसे कहते हैं और रेमेडीज क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक दूसरे पार्ट पे, जहां पर कुछ अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 12, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इस तरह से कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट और प्लेज भी हैं, पर वो हमारे कोर्स में नहीं है अभी इस समय। तो इस तरह से अब हम जानेंगे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिनमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो तकरीबन रहते ही हैं, पर कुछ स्पेशलिटी भी है इनकी, कुछ अपने आप में स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस भी इनकी होती है, कुछ स्पेशल काइंड है, स्पीशी है। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना डायरेक्टली। अपन आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 में, टॉपिक का नाम वापस से कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक बार मेरे साथ बोल लो, आपको शायद प्रॉब्लम आएगी अगर इसको पढ़ने में। इंडेमनिटी, 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 ठीक ना? प्रोनाउंसिएशन इज ऑल ओके। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चलो, इंडेमनिटी का अर्थ क्या होता है? तो इंडेमनिटी के लिए मैं आपको एक इंग्लिश का फ्रेज देता हूं, याद रखना। इंडेमनिटी का अर्थ होता है टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड कॉमा द लॉस, टू मेक गुड कॉमा द लॉस, टू मेक गुड द लॉस, यानी कि जो द लॉस है यानी कि नुकसान है, उसको मेक यानी बना देना, क्या? गुड यानी कि अच्छा, यानी कि जो लॉस हुआ है उसको अच्छा बना देना, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसको ठीक कर देना, यानी कि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर देना, यानी कि टू कॉम्पेंसेट। जैसे मैंने आपके हाथ में आइसक्रीम था, गिरा दिया, तो आपको क्या हुआ? द लॉस। आपने कहा अरे यार भैया, आपने मुझे ऐसा नच किया, कोहनी मारी, और मैंने कहा मैम जानबूझ के नहीं मारी, गलती से लग गई। आपके हाथ में आइसक्रीम था, मैं उधर से ऐसे दौड़ता हुआ गया तो मेरी कोहनी लग गई। दैट वाज प्योरली अनइंटेंशनल। बोले मेरा तो लॉस हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं आपके इस लॉस को, ये जो हो गया है लॉस आइसक्रीम गिरने का, मैं नई खरीद के दे देता हूँ। वो इट विल बी मेक गुड, इट विल बी मेड गुड, आई विल मेक गुड द लॉस, यानी कि मैं आपको कॉम्पेंसेट कर देता हूँ। आपको पैसा एक ही बार देना पड़ा ना दुकानदार को, दो बार तो नहीं देना पड़ा। आप एक बार पैसे दिए और एक बार खाने को मिल गई। आपका तो लॉस हुआ था, वापस बराबरी पे आ गए आप। वहीं पे लॉस तो मेरा हो गया, पर ठीक है, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूँ। ऐसा नॉर्मल जिंदगी में होता है कि नहीं होता है? लेकिन हम वहां उसे इंडेमनिटी नहीं बोलते हैं। यहाँ इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट अलग ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट। सर अभी तो आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉम्पेंसेट करते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो फिर वो उस व्यक्ति को कॉम्पेंसेट करता है। देखो वो वाला कॉम्पेंसेशन अलग है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने पे कॉम्पेंसेट करना, और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही इंडेमनिटी का यानी कि कॉम्पेंसेट करने का बन रहा है। एग्जाम्पल दो, देखो मैंने कहा एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड नाम की कंपनी से कि मैं आपको देता हूँ प्रीमियम 5,000 रुपया, अगर कभी मेरी गाड़ी में आग लग जाए या कोई चुरा के ले जाए या टूट फूट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आप मुझे 5 लाख रुपए मेरी कार की वैल्यू देना। अब अगर मेरी गाड़ी में सही में भी कभी आग लग जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुझे 5 लाख रुपए देगा इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या वो मेरा लॉस है जो उसने मुझे मेक गुड कर दिया? हाँ। उसको क्या मिला? उसको मिला था मुझसे 5,000 का प्रीमियम। तो सर उसको तो लॉस हो गया 4,95,000 का। नहीं, आपको इंश्योरेंस बिजनेस पता है, करोड़ों लोग 5,000 8,000 रुपए देंगे, जिनमें से कुछ ही लोगों का एक्चुअल में लॉस होता है जिनको देना पड़ता है। तो ओवरऑल पूरे टर्नओवर में वो प्रॉफिट में ही रहती है हर इंश्योरेंस कंपनी। ये लॉजिक तो आपको पता है इंश्योरेंस बिजनेस का। तो मैं कंसिडरेशन दे रहा हूँ प्रीमियम, वो कंसिडरेशन दे रहे हैं प्रॉमिस, वो मुझे मेक गुड द लॉस करेंगे। अब देखो उन्होंने ब्रीच थोड़ी किया, यहाँ पे कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दिया है कि उन्होंने मुझे 5 लाख, कि उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया उसका कॉम्पेंसेशन दिया है? नहीं, वो कॉम्पेंसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अलग, उसको तो भूल जाओ। ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही कॉम्पेंसेट करने का है।
इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार का नाम ही कॉम्पेंसेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको टेक्निकल नाम दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अरे बात समझ में? तो इंडेमनिटी मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है, मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तो मैं प्रॉमिसर प्रॉमिस कर रहा है दूसरी पार्टी को, आपको, कि आपको जब भी कोई लॉस होगा, नुकसान होगा, तो मैं उस लॉस को क्या कर दूंगा, मेक गुड, यानी कि उसको ठीक कर दूंगा, यानी कि कॉम्पेंसेट कर दूंगा, यानी कि इंडेमनीफाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंडेमनीफाई। ये वर्ब बना लेना, इंडेमनिटी दे रहा हूं मतलब उसको वर्ब बनाएंगे तो क्या करेंगे? इंडेमनीफाई। ब्यूटी, ब्यूटीफाई। रेक्टिफाई, स्पॉटिफाई, है ना, सुना हुआ नाम। तो किसी भी चीज को वर्ब बनाना हो तो बहुत तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है एफ वाई लगा दो, एफ वाई लगा देने से वर्ब बन जाता है। तो इंडेमनीफाई कर दूंगा, ठीक। इसका पास्ट टेंस क्या बनेगा? इंडेमनीफाइड, ठीक। तो जो इंडेमनिटी दे रहा है वो इंडेमनीफायर, और जिसे दे रहा है वो इंडेमनीफाइड। तो बताओ, इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर हुई और मैं हुआ इंडेमनीफाइड, अथवा उन्होंने जो इंडेमनिटी दी है वो मेरे पास है, संभाल के रखी मैंने, इसलिए मुझे इंडेमनिटी होल्डर भी बोल सकते हैं। तो पार्टीज कितनी होगी इंडेमनिटी में? 3, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड, 3 की 2, 2 पार्टीज, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड का ही दूसरा नाम है इंडेमनिटी होल्डर, ठीक। फिर एग्जांपल लेते हैं एक, और इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, मेरा एक पानी का जहाज है, ठीक। मरीन इंश्योरेंस कराया मैंने उससे, बड़जात्या मरीन इंश्योरेंस लिमिटेड नाम की कंपनी से। फेमस कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। मजे मत लो यार, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, अपन मान के चलो ना भाई, पैसे थोड़े लग रहे हैं मानने में, अपन बड़जात्या मरीन इंश्योरेंस लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मान लेते हैं। तो बड़जात्या मरीन इंश्योरेंस लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, उससे मैंने अपने पानी के जहाज का इंश्योरेंस कराया। मेरे पानी के जहाज का नाम है टाइटैनिक, ठीक है। अब अगर ये जहाज डूबता है तो मुझे 5 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी, मेरा टेंशन फ्री। मेरे माथे पे जो लकीरें पड़ती, 3-4 लकीरें पड़ सकती है, उस पर प्रेस फिर गई। क्यों? क्योंकि मुझे डर इस बात का था, डर डर के, टेंशन की, चिंता की लकीर। चिंता की लकीर क्या है कि यार डूब गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, पर वो लकीर पे प्रेस फेर दी, माथे के सल चले गए। क्यों? क्योंकि मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया आप चिंता मत करो, आपने प्रीमियम भर दिया 5 लाख, अब इस जहाज को कुछ नहीं होगा, अगर हुआ तो हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे, आपका पूरा नुकसान की भरपाई हो जाएगी, पूरे पाई पाई की भरपाई हो जाएगी, आपके द लॉस को हम मेक गुड कर देंगे। मेक गुड द लॉस, यानी कि हम इंडेमनीफाई करते हैं आपको। तो मुझे इंडेमनीफाई किसने किया? उन्होंने। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी? इंडेमनीफायर। उन्होंने मुझे इंडेमनिटी दी, उनकी इंडेमनिटी मैंने प्रॉमिस उनका संभाल के रखा है, कल को वो जब जहाज डूब जाएगा तो बोलूंगा लाओ दो, तो मैं क्या हो गया? इंडेमनिटी होल्डर, ठीक। पार्टीज का रिलेशनशिप समझ में आया? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये काहे का है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर, मैं इंडेमनीफाइड अथवा इंडेमनिटी होल्डर, और ये कॉन्ट्रैक्ट ही कॉम्पेंसेट करने का बना है, ठीक। अब अगर जहाज डूब गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है? अपन मस्ती में भैया, अपना पूरा 5 करोड़ रुपया आ जाएगा। और नहीं डूबता है तो सो फार सो गुड, तो फिर वो 5 लाख रुपए जो प्रीमियम भरे वो तो मेरा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, पर सुरक्षा तो मिली, कम से कम उतने दिन टेंशन तो नहीं रहा, मन की संतुष्टि भी तो मिली। चलता है, इतना तो आदमी कराता ही है यार, बिजनेस के रिस्क को कवर करने के लिए चलता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब मुझे बताइए, इंश्योरेंस कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट में 5 करोड़ देने का बोल रही कि नहीं बोल रही है? हाँ, तो देगी ही देगी, या डूबेगा जहाज तो ही देगी? बोले सर काय को देगी, वो फालतू में क्यों देगी? वो तो जहाज डूबेगा तो देगी, नहीं डूबेगा तो नहीं देगी। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी 5 करोड़ रुपए देने का प्रॉमिस परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है कि जहाज डूबेगा या नहीं डूबेगा। इसका मतलब इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? हाँ है। सिद्ध हुआ? जब हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तब भी एग्जांपल लिया, जब हम इंडेमनिटी पढ़ रहे तब भी एग्जांपल लिया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आ रही समझ? तो मुद्दे की बात यह है कॉन्ट्रा एंट्री की, जब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें पार्टी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी ये भी श्योर नहीं है, ये डिपेंड करता है घटना होगी या नहीं होगी, कोलैटरल इवेंट के होने या ना होने पर। और इंडेमनिटी वही तो है जहां पर मेक गुड द लॉस, इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस किया है, पर वो प्रॉमिस मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा डिपेंड करता है कि वो जो घटना है वो
घटेगी या नहीं घटेगी, मतलब वो इवेंट होगी या नहीं होगी। इसका मतलब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज अ क्लास ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ डू वी नीड टू लर्न, क्रैम या मग अप ऑल दीज थिंग्स? नॉट एट ऑल। मगिंग अप इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। कीपिंग थिंग्स इन माइंड बाय वे ऑफ लॉजिक्स, है ना, मेकिंग logics in our minds so as to remember things is the best thing to do. Guys and girls, concept clear है? तो इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर कौन? जो सुरक्षा दे रहा है कि चिंता मत कर मैं भरपाई कर दूंगा। इंडेमनीफाइड कौन? जिसको सुरक्षा मिल रही है कि भैया चलो चिंता की कोई बात नहीं है। इस पूरे को क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी। इंडेमनीफाइड का दूसरा नाम इंडेमनिटी होल्डर। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रकार है क्या? हाँ, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक प्रकार है। इसमें क्या प्रॉमिस करता है प्रॉमिसर यानी कि इंडेमनीफायर, कि मेरे कारण या किसी और व्यक्ति के कारण अगर तुझे कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा। ठीक, मेरे कारण मतलब कल को मैंने आग लगा दी तो भी दूंगा, और किसी और ने लगा दी तो भी दूंगा। ठीक, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अब पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है ये पूरा, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ भी है सामने भी, a contract by which one party promises to save the other, प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को सेव करने के लिए। क्या सेव करने के लिए? फ्रॉम द लॉस कॉस्ट टू दैट अदर पार्टी या कॉस्ट टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट या कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कंडक्ट होना चाहिए वहां पे, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ना, कॉस्ट टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट की जगह कंडक्ट होना चाहिए। कंडक्ट यानी क्रिया, हरकत, कार्य। तो जब एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को क्या? सेव करने का, बचाने का। किससे बचाने का? फ्रॉम द लॉस, जो लॉस होगा उस लॉस से बचाने का। कैसा लॉस? जो उस सामने वाली पार्टी को या तो मेरी कंडक्ट से कॉज हुआ है या फिर किसी और व्यक्ति की कंडक्ट से कॉज हुआ है। यानी कि लॉस से बचाना, मतलब जो लॉस हुआ है उस लॉस को फिर से मेक गुड कर देना, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जितना हमने बोला है, पढ़ा है, क्या वो लिखे हुए से मैच कर रहा है? परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब मेन फीचर्स क्या है इस डेफिनेशन के? एक कॉन्ट्रैक्ट है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी प्रॉमिसेस, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है क्या? टू सेव द अदर, दूसरी पार्टी को बचाने के लिए। कैसे? फ्रॉम द लॉस कॉस्ट टू हिम, उसको जो लॉस हुआ है उससे। वो लॉस किसके कारण हुआ है? बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर की खुद की किसी क्रिया से, और बाय एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आया बच्चों? फिर देखो, ये इट इज जनरली अ पार्ट ऑफ क्लास ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंसी किसी इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर सकती है, ये भी हम पढ़ चुके थे। द पर्सन हु प्रोटेक्ट्स इज कॉल्ड प्रॉमिसर यानी कि इंडेमनीफायर, और जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसे कहेंगे प्रॉमिसी यानी कि इंडेमनीफाइड यानी कि इंडेमनिटी होल्डर। ये भी हमारा हो गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा आसान है। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब देखो बच्चे लोग क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बीइंग अ स्पीशी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, स्पीशी यानी काइंड है। बीइंग अ स्पीशी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं सब होने चाहिए। कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? L3 C3 OFN, L3 C3 OFN, याद आ रहा है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंस्टिट्यूशन, लीगल रिलेशनशिप। L3 contractual capacity, certainty of terms and capable of performance. C3 offer and acceptance, free consent or not declared by या not expressly declared by law as void। ये हो गए हमारे 9 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो क्या एक नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दुनियादारी के जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ के आए हैं अभी पहले के टॉपिक्स में, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेंशियल एलिमेंट लगते हैं। तो क्या इंडेमनिटी की कॉन्ट्रैक्ट में लगते हैं कि नहीं लगते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स? बोलो जी बिल्कुल लगते हैं। इट इज ऑल्सो स्पीशी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सारे एसेंशियल एलिमेंट तो इंडेमनिटी की कॉन्ट्रैक्ट में भी लगेंगे ही। आगे फिर कह रहे हैं, एंड एन इंडेमनिटी गिवन अंडर कोएर्शन और फॉर एन इलीगल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। भाई मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख के आपने इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया कि साइन करो कि मेरा मोबाइल कल को टूट गया तो आप पैसे दोगे,
और मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख दी तो मैंने साइन कर दी कि ठीक है तेरा मोबाइल टूट गया तो मैं पैसे दूंगा, जब मैं क्यों दूंगा, पर बंदूक रख दी कनपट्टी पे तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि यदि तुझे हुआ लॉस तो मैं करूंगा मेक गुड, इंडेमनीफाई। पर ये जो इंडेमनिटी हुई है, नजर आ रही है कि इंडेमनिटी है, सौरभ सर की साइन है, क्या ये कोएर्शन से हुई है? हाँ, तो ये नॉन इन्फोर्सेबल है, या यूं कहो अनइन्फोर्सेबल है। इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट, बाद में वॉइडेबल है। मैं चाहूं तो दे भी सकता हूँ, चाहूं तो मना भी कर सकता हूँ। वही कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं। चलो आगे। फर्दर, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हाँ, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी तो दो तरह के होते हैं भाई, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी दो तरह के होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब कैसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरह से हो सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने गारंटी दी रामलाल की कि रामलाल पैसे दे देगा तुझे, इसको दे दे उधार। एग्जांपल यूं है कि सौरभ सर ने, मैंने रामलाल नाम के व्यक्ति की गारंटी श्यामलाल को दी। तो मैंने श्यामलाल से कहा कि रामलाल को 1,000 रुपया उधार दे दे, ये चुका देगा, ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। रामलाल मेरा दोस्त है, उसका काम हो जाएगा, उसको बिजनेस में बहुत जरूरत है। तो मेरे कहने पे श्यामलाल ने रामलाल को 1,000 रुपये दे दिए। ये तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें इंडेमनिटी कैसे इंप्लाइड हुई ये देखना आप। इंडेमनिटी कैसे इंप्लाइड हुई? अब जब श्यामलाल रामलाल से पैसे मांगने गया तो उसने नहीं दिए, मैंने गारंटी दी थी ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो श्यामलाल मेरे पास आ गया, मुझे उसको 1,000 रुपये देने पड़े। अब मुझे क्या हो गया, द लॉस। मुझे हुआ है द लॉस, किसके कारण? रामलाल के कारण। रामलाल ने पैसे उधार लिए, चुकाए नहीं, तो मैंने गारंटी दी थी तो उसके चक्कर में मेरे को चुकाना पड़ा। तो असल में 1,000 रुपये जेब से किसकी गए? श्यामलाल के तो गए थे, उसको वापस मिल गए, मैंने दे दिए। तो असल में द लॉस किसको हुआ है? मुझे। अब क्या मेरे पास अधिकार नहीं कि मैं रामलाल से बाद में मांग सकूं केस करके कि भाई मेरे को 1,000 रुपये दे, अब तेरे पास आ गए हैं, दे। तो वो मुझसे कहेगा कि अपने बीच में तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, अपने बीच में तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। एक्सप्रेसली अपन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनाया थोड़ी था कि अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरे कारण तुझे जो लॉस होगा उसको मैं मेक गुड करूंगा। रामलाल बोलता है ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था। मैंने कहा पगले, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कि अगर तेरे लिए मैंने पैसा चुकाया है तो बाद में वो पैसा मैं तुझसे मांग सकता हूँ। यहाँ पर मेरे लॉस को तू ही मेक गुड करेगा, जो मेरी जेब से 1,000 गया है वो तू ही मुझे देगा, मेरे इस नुकसान की भरपाई तुझे ही करनी पड़ेगी क्योंकि तूने ही लिया है एक्चुअल में। ये कहने की बात नहीं है, ये इम्प्लाइड है। तो हमारे बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन गया। इम्प्लाइड भी बन जाते हैं कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक एग्जांपल, क्लियर कंसेप्ट? हर एक चीज जो लिखी है उसका हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी पढ़ा है, प्लस एग्जांपल भी लिया है। इम्प्लाइड का एक्सप्रेस, एक्सप्रेस तो बहुत इजी। मैं आपको बताऊं बड़ी मजेदार बात, आप में से किसी के भैया या दीदी आईटी सेक्टर में अगर जॉब करते हो, टीसीएस में, इन्फोसिस में, एक्सेंचर में, परसिस्टेंट में, कॉग्निजेंट में, आपने देखा होगा कि ये लोग जब घर आते हैं जो बड़े परेशान से होते हैं। आप पूछते क्या हुआ, बोले यार सुबह ऑफिस जाने का टाइम तो फिक्स है, रात को घर वापस लौटने का टाइम फिक्स नहीं है, और इतना काम कराते हैं, आई वर्क माई एस ऑफ। आपको हंसी भी आती है और मजे भी आते हैं कि हम कॉमर्स वाले बढ़िया हैं यार, इंजीनियरिंग करके तुम्हारी तो 12 बजे पड़ी है। खैर, अच्छा कितनी सैलरी मिलती है? बोले ठीक है पैकेज तो ठीक ठाक है, 5-6 लाख रुपए साल के। तो आपको उस पर भी हंसी आती है कि यार 6 लाख रुपए साल यानी 50,000 रुपये महीना, और दिन रात इतनी मेहनत करते हैं हम, सी एस बन के एक साइन करने के 5,000 रुपये लेते हैं मिनिमम, और ऐसी पता नहीं कितनी फाइनल निपटा देते हैं साल भर में। और मर्जी के राजा, ऑफिस गए तो गए, अगर जॉब में नहीं है खुद का ऑफिस है, सी की प्रैक्टिस है, तो भैया राजा आदमी। तो तुम तो फालतू घिस रहे हो। तो फिर आप ये चीज बोलते तो नहीं हो, फिर आप बोलते हो कि आ क्यों नहीं जाते इंदौर वापस? तो वो कहते हैं यार मैंने बॉन्ड भरा है, बॉन्ड। अब वो बॉन्ड का अर्थ कॉन्ट्रैक्ट ही है, बॉन्ड भरा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट भरा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्या? वो नाम नहीं बताएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं लीगली क्या नाम है। वो बॉन्ड का नाम मैं बता रहा हूँ, इंडेमनिटी का बॉन्ड है वो, यानी कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या लिखा है उसमें कि मैं रामलाल, श्यामलाल, जो भी आपके भैया दीदी का नाम है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा 3 साल, 5 साल, 1 साल जो भी है टाइम पीरियड, और अगर मैंने कंपनी से इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, जॉब छोड़ा, तो मैं कंपनी को पैसा दूंगा, कॉम्पेंसेट करूंगा। यही तो होता है इंडेमनिटी में। प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है कि मेरे कारण, मेरे कंडक्ट या किसी और के कंडक्ट, यहाँ पर मेरा कंडक्ट है खुद का, मेरे कंडक्ट के कारण, और कंडक्ट क्या? छोड़कर जाना, रिजाइन करना, के कारण कंपनी को लॉस होगा,
लॉस क्या होगा, उनका एक एम्प्लॉय चले जाएगा तो फिर नए सिरे से ढूंढना पड़ेगा। मुझे जो ट्रेनिंग देने में उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, मुझे सिखाया, वो तो वेस्ट हो गया ना उनका पूरा। तो कंपनी को जो होगा लॉस, उसको मैं मेक गुड करूंगा। करूंगा ये जरूरी नहीं, अगर छोड़ के गया तो वो बोलते हैं कि यार इतना 2 लाख 3 लाख का कॉम्पेंसेशन कौन देगा, इससे तो जितने साल का इंडेमनिटी का बॉन्ड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करा है उतने साल पूरी नौकरी कर लो, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा अपने आप तब फिर छोड़ के आऊंगा, उसके पहले तो नौकरी नहीं छोड़ सकता। तो ये अपने आप बन गया या साइन किया उन्होंने, खुद एक्सप्रेसली साइन किया था, एक्सप्रेसली साइन किया था। एग्जाम्पल भी हो गया और एक्सप्रेस का भी एग्जाम्पल हो गया। कई बार हमको पता नहीं होता है कि हम अपने आसपास की जिंदगी में इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हमको पता भी नहीं होता है ये इंडेमनिटी है, दिस बॉन्ड इज इंडेमनिटी बॉन्ड। बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट डीड यहाँ पर एक ही मीनिंग है, आया समझ में बच्चों। तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। आया इजी। बेसिकली ये चीज ध्यान रखना, सारे इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ये इंडेमनिटी नहीं होते हैं। सो इफ यू आर गेटिंग इट इन दिस वे कि सारे इंश्योरेंस आर इंडेमनिटी, नहीं। इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्ट है हमारे देश में ना, दूसरे तरह के। फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस आर इंडेमनिटी। और इसके अलावा इस तरह के जो नॉर्मल पब्लिक के लोग आपस में इंडेमनिटी के बॉन्ड भरते हैं वो इंडेमनिटी है। और इंश्योरेंस में सिर्फ 2 ही तरह के इंश्योरेंस इंडेमनिटी में आते हैं, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों, चलो अब कुछ एक एग्जांपल्स हैं वो अपन देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, देखो इम्प्लाइड इंडेमनिटी का, बड़ा मजेदार है, ये बड़ा प्रोफेशनल एग्जांपल भी है। जैसे मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर लिए, एक शेयर की कीमत है 10 रुपया, तो कुल कितने के शेयर्स हुए, 1000 रुपये के। अभी उस पे पूरे 1000 रुपये पे नहीं किए, 2 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के, 4 रुपये पे किए, 3 रुपये का फर्स्ट कॉल और 3 रुपये का सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी बाकी है, कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है। तो कुल कितना पैसा मैंने कंपनी को दिया है, 400 रुपया, और मेरे पास चीज कितने रुपए की है, 1000 रुपये की। 100 शेयर, 10 रुपये का एक शेयर है, फेस वैल्यू 1000 रुपये के शेयर है। मैंने दिए कितने अभी तक, 400। तो अनकॉल्ड और अनपेड कितना है, 600। ठीक है, ये शेयर मैंने बेच दिए। ठीक, किसको बेचे से किसी रामलाल को, अपना फेमस आदमी, इसी की बात करते हैं, रामलाल को अपन ने बेच दिए। रामलाल ने शेयर खरीदिए, कितने में खरीदे मुझसे शेयर, रामलाल ने मुझसे 1000 रुपये में खरीदे। ठीक, या ये से इनफैक्ट 400 में मैंने दिए तो मैं 400 में बेचूंगा ना, और बचे हुए 600 कौन भरेगा, रामलाल भरेगा। वापिस सुनो भाई, मैंने रामलाल को शेयर बेचे 100 शेयर एबीसी लिमिटेड के, मैंने कितने दिए थे उसके, 400, कितने बाकी थे, 600, पर कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं की। वो शेयर मैंने अगर किसी रामलाल को बेच दिए तो कितने में बेचूंगा, 400 में बेचूंगा। और अब 600 रुपए कॉल कंपनी किस पे करेगी, अगर करेगी तो फर्स्ट कॉल 3 रुपए का और सेकंड कॉल 3 रुपए का रामलाल पे करेगी, मुझ पे नहीं करेगी। लेकिन कब, जब ये शेयर ट्रांसफर होने के बाद रामलाल कंपनी के पास शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर करा ले कि ये शेयर अब सौरभ बड़जात्या के नाम से मेरे रामलाल के नाम पे आ गए हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है, रामलाल की है, ये रामलाल की जिम्मेदारी है ट्रांसफरी की। रामलाल ने ये शेयर अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराए, कंपनी के रिकॉर्ड्स में आज भी मैं उनका शेयर होल्डर हूं। तो कंपनी को जरूरत पड़ी पैसों की, उन्होंने फर्स्ट कॉल भी कर लिया और हाथों हाथ सेकंड कॉल भी कर लिया, दोनों कॉल इकट्ठे कर लिए एक के बाद एक, थोड़े थोड़े दिन के गैप में, और दोनों बार मुझे भरने पड़े पैसे। इज्जत की बात है यार, अपने आप कोई मांगने आ जाए पैसे का बोल दे। तो 300 रुपए फर्स्ट कॉल के, 300 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल के मैंने भरे। शेयर मैंने कितने में खरीदा था, 400 में, कितने में बेचा, 400 में। ठीक, रामलाल को कितने में पड़ा, 400 में, पर मुझे बाद में कितने रुपए अपनी जेब से फालतू में भरने पड़ गए, 600, जो एक्चुअल में भरने किसको चाहिए थे, रामलाल को, क्योंकि शेयर उसके पास है तो फर्स्ट कॉल भी वो भरेगा, सेकंड कॉल भी वो। अब उसके पास चीज कितने की है, अब उसके पास चीज है 1000 रुपए की, जिसपे उसने दिए कितने हैं, 400। तो फायदे में कौन है, वो, और नुकसान में कौन आ गया है, मैं, 600 रुपए के नुकसान में। तो फिर बाद में मैंने रामलाल से कहा कि भाई वो 600 रुपए ला, तो रामलाल कहता है अपने बीच में तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि अगर तुझे लॉस हुआ तो मैं भरपाई करूंगा। तो मैंने कहा, भाई साहब, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की गलती तेरी है, तूने शेयर रजिस्टर नहीं कराया कंपनी के पास, और मेरा नाम आज भी कंपनी के रिकॉर्ड में, तो उन्होंने मुझ पे शेयर का कॉल मांड दिया कि भाई सौरभ सर शेयर का कॉल का पैसा दो। तो मैंने इज्जत बचाने के लिए भर तो दिया, लेकिन ये लॉस मैं थोड़ी बेयर करूंगा फाइनली। तेरे पास 1000 रुपए की चीज है तो 1000 रुपए तू दे,
400 तूने दे दिए, 600 तेरी जिम्मेदारी देने की, वो 600 मुझे देना पड़े तो मुझे दे। तो बोले अपने बीच में ऐसा कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो नहीं था तो भी इंप्लाइड है कि मुझे जो हुआ है द लॉस उसको इंडेमनिफाई तू ही करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंप्लाइड इंडेमनिटी का एक और एग्जांपल, परफेक्ट बिंगो, बोलो आया है कि नहीं, शानदार एग्जांपल। तो इस तरह से हमने देखा इंडेमनिटी दोनों तरह से हो सकती है, इंप्लाइड भी और एक्सप्रेस भी। यहाँ तक तो ठीक है बच्चे लोग। अब एक दो एग्जांपल और हैं चीज को क्लियर करने की, अपन देख लेते हैं, बड़ी आसान है। X lost his share certificate. He applied to the company for the issue of duplicate share certificate. अब कंपनी रिलक्टेंट है कि उसको वो शेयर सर्टिफिकेट वापस दे या नहीं दे। तो हुआ ये कि एक्स ने अपना शेयर सर्टिफिकेट घुमा दिया। अब शेयर सर्टिफिकेट इज ए प्रूफ कि मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, से 1 लाख शेयर्स हैं, तो PQR लिमिटेड के शेयर सर्टिफिकेट मेरा गुम गया। तो मैंने कंपनी से कहा कि मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। हुआ ये कि मेरे बच्चा जो है, छोटा बेटा है, वो खेल रहा था, तो उसने उठा लिया एकदम से और फाड़ दिया, और फाड़ के फेंक दिया। बहुत 1 साल 1.5 साल का है, जमीन पे लौट रहा है, तो मेरी आंखों के सामने ही फटा है। तो कहीं गया नहीं है, वो फट ही गया है, किसी ने चुराया भी नहीं। मैं गया कंपनी में, मैंने कहा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी का कहना है कि सर हम अगर आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देते हैं तो कल को वो जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो भी कोई लेके आ गया, और आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करा रहे हो, आप भी लेके आ गए, और बायबैक के टाइम पे कंपनी को फिर 2 लोगों को पैसा देना पड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप अगर एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट पे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर होता है और कंपनी को दोबारा पैसे देने पड़ जाएंगे 2 लोगों को बायबैक के टाइम पे, तो एक बार का जो लॉस होगा कंपनी को वो मैं करूंगा। आपको अगर कभी मेरे कंडक्ट के कारण हुआ द लॉस, तो उसको कर दूंगा मैं मेक गुड। ऐसा प्रॉमिस लिख दो एक जगह, तो हम इंडेमनिटी बॉन्ड लिख दो, तो हम आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो क्या मैं राजी खुशी, बिल्कुल खुशी खुशी एकदम साइन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे कभी इंसिडेंट्स होने वाला, मतलब ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मैं लिख रहा हूँ वो मुझे कभी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका एक फायदा ये हो रहा है कि कंपनी निश्चिंत हो रही है। इंडेमनिटी का एक लॉजिकल फायदा ये है कि हर बार इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए नहीं किए जाते, ये सामने वाली पार्टी का मन खुश हो जाए, मन रह जाए, मन में सेटिस्फेक्शन आ जाए, डर निकल जाए, टेंशन की, चिंता की लकीरें सल जो पड़े थे वो प्रेस हो जाएं, इसके लिए भी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप तो बोल रहे थे सर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना विद द परफॉर्मेंस, विद द इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग इट इज फ्रॉड या वॉइड है, लेकिन यहाँ इंडेमनिटी उसका एक्सेप्शन है, क्योंकि आदमी परफॉर्म करने के लिए रेडी है, बस ये जरूर मालूम है कि इसको परफॉर्म करने की नौबत कभी नहीं आएगी। तो फिर कंटिंजेंट कहाँ हुआ, लेकिन सामने वाली पार्टी को तो नहीं पता है ना कि सच्चाई क्या है, इसलिए उसके हिसाब से तो कंटिंजेंट ही है। मुझे मालूम है कि फट गया है, लेकिन वो तो अभी भी डर में है ना, क्या पता सर सही कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, नहीं फटा हो, कोई ले गया हो, कल को वो भी आ जाएगा ये भी आ जाएंगे। तो बायबैक अगर करती कंपनी, इन केस अगर करती है, हर कंपनी नहीं करती, तो हमको तो दोनों को शेयर सर्टिफिकेट देख के पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे में कंपनी ने पैसा तो एक बार लेके शेयर सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन लौटाते समय 2 लोगों को लौटाना पड़ जाएगा, तो वो जो लॉस है वो तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस से बचने के लिए कंपनी मुझसे क्या लिखवा रही है, इंडेमनिटी का बॉन्ड लिखवा रही है ना। इंडेमनिटी अब परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक, और एक एग्जांपल और है आपकी स्क्रीन पे, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द रेलवे रिसीट दिख रहा है, रेलवे रिसीट वाला एग्जांपल है क्या आपके इसमें, ये है? मैं आपको ऐसे बताता हूँ रेलवे रिसीट वाला एग्जांपल। देखो मैंने इंदौर से माल अहमदाबाद भेजा, ठीक, तो जब माल अहमदाबाद भेजा तो 2 रिसीट दी, रेलवे वालों ने 2 रिसीट दी, एक मुझे दी और दूसरी भी मुझे दी, जो मुझे अहमदाबाद में किसी जिग्नेश पटेल को पहुंचानी, जिसको मैंने माल भेजा। एक मेरे पास इस बात का सबूत है कि भाई इतना माल मैंने रेलवे को ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया है, और दूसरी रेलवे ने रिसीट दी जो मुझे जिग्नेश पटेल को पहुंचानी है अहमदाबाद में जिग्नेश पटेल जब रेलवे को वो रसीद जो मैं भेजूंगा वो दिखाएगा, तो रेलवे उसको माल की डिलीवरी दी। नहीं तो प्रूफ क्या है कि किसको देना है, 2 रिसीट। अब मैंने जो रिसीट जिग्नेश पटेल को पहुंचाई वो उसको मिली, उसने रखी थी टेबल पे कि इतने में उसके छोटे बेटे ने, अगेन मेरे बेटे जैसे उसका बेटा होगा,
और मेरा है नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, तो मेरे बेटे जैसा उसका भी कोई बेटा होगा तो उसने वो रिसीट फाड़ दी। अब जिग्नेश पटेल टेंशन में है। खैर बात आई गई होगी, 1-2 दिन बाद जब रेलवे का माल पहुंच गया, मैंने उसको फोन लगा के बोला कि माल ले ले, और वो माल लेने गया रेलवे में। इतने में बहुत तेज बारिश हो गई, आंधी तूफान हो गए इंदौर में, पूरे भारत में, और कनेक्टिविटी सारी बंद हो गई, इंटरनेट ठप पड़ गए, मोबाइल सेवा ठप पड़ गई, सब कुछ ठप पड़ गया। अब देखना है ना, कुछ एज्यूम करके बनाया अपन एग्जाम्पल, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जिग्नेश पटेल ने कहा कि सर ये माल मेरा है, सौरभ बड़जात्या ने इंदौर से पहुंचाया है। उन्होंने कहा रेलवे रिसीट दिखाओ और ले जाओ। बोले सर रिसीट तो गुम गई। तो रेलवे ने कहा फिर हम आपको माल कैसे दे दें? बोले सर ये आधार कार्ड में ही जिग्नेश पटेल हूँ। बोले सर जिग्नेश पटेल तो अहमदाबाद में 500 है, कोई भी आधार कार्ड में जिग्नेश पटेल नाम दिखा देगा है। इतने में एक और जिग्नेश पटेल था, वो भी आ गया, बोले सर ये माल मेरा है, ले बताओ। वो बोले सर मेरा आधार कार्ड में भी जिग्नेश पटेल हूँ। रेलवे दुविधा में हो गई कि इस जिग्नेश पटेल को माल दे कि इस जिग्नेश पटेल को माल दे। अच्छा, रेलवे अगर गलत व्यक्ति को दे दे माल, तो कल को मैं रेलवे पे केस कर दूंगा कि आपने मेरा माल गलत व्यक्ति को दे दिया, ये मेरा 5 लाख का माल था, आप मेरे को 5 लाख, रेलवे से कॉम्पेंसेशन मांगूंगा मैं कि गलती आपने क्यों करी, गलत व्यक्ति के हाथ में क्यों दिया। तो रेलवे को तो नुकसान हो जाएगा, पर माल पड़े पड़े भी खराब हो जाएगा, तो क्या करें? तो रेलवे ने कहा एक काम करो, तुम में से जो मुझे इंडेमनिटी का बॉन्ड लिख के देगा कि ये माल मैं मुझे ही दीजिए, मैं ही सच्चा जिग्नेश पटेल हूँ जिसके नाम पे ये माल है, कल को ये सिद्ध होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो रेलवे सौरभ सर को जो कॉम्पेंसेशन देगी 5 लाख, और रेलवे को जो लॉस हो जाएगा उस लॉस की भरपाई फिर मैं कर दूंगा, इंडेमनिटी। तो जो नकली जिग्नेश पटेल था वो तो भग गया, बोले मैं नहीं लिखता ऐसी इंडेमनिटी। असली वाले को टेंशन नहीं, अगेन बोले लाओ जितने कागज साइन कराना करा लो, और उसने लिख के दे दिया, ये लो, मुंह पे मार दिया स्टैंप पेपर पे, और ये भी कह दिया कि नौबत ही नहीं आएगी इसकी। रेलवे ने कहा कोई बात नहीं, नौबत नहीं आए, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम सेटिस्फाइड तो हो गए, और इंटेंशन ये है कि कल को आ जाए तो फिर परफॉर्म भी कर देना। बोले ठीक है, रेडी हो, साइन किया है, परफॉर्म करेंगे, चिंता की क्या बात है, इंडेमनिटी। आया एग्जांपल समझ में? इतना आसान है यार, जितना आपको लग रहा है उतना ही आसान है। तो ये देखो, आप नीचे एक चित्र बना हुआ है इंडेमनिटी में, क्या लिखा हुआ है इसमें? अग्रीमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस होता है, एक इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है, एक व्यक्ति है, वो क्या कहते हैं, देखो अग्रीमेंट पे क्या लिखा है, डू नॉट वरी, वी विल इंडेमनिफाई और कॉम्पेंसेट। तो ये व्यक्ति नॉर्मल है, इसने एग्रीमेंट कर लिया है, बाद में देखो इसका घर जल रहा है, लॉस हो गया, इसके माथा यूं करके खड़ा है, ये देखो यहाँ पे ऐसा माथा यूं करके खड़ा है, पर फिर इसको बाद में याद आया कि अरे मैंने तो इंडेमनिटी करा रखी, इंश्योरेंस कंपनी का जो ये बंदा है ये मेरे को पैसे दे देगा, मेरा जो द लॉस है वो मेक गुड हो जाएगा। तो इंडेमनिटी में फ्रेज याद कर लेना बच्चों, मेक गुड द लॉस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। परफेक्ट, this is all about contract of indemnity. So we've completed this chapter. It's an easy chapter and an easy topic which we've completed in a day itself. Thank you so much. अगले मुलाकात करते हैं अपन फिर अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू।